जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इक्वेशन भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो इक्वेशन अक्सर आपके पास जो कीबोर्ड होते हैं उनके ऊपर बहुत से सिंबल जो मैथमेटिकल है वो आपको नज़र नहीं आते। तो अगर आपको इस तरह का काम भी करना पड़ जाए, यानी कि कोई मैथ की चीज़ लिखना पड़ जाए, तो उसके लिए आप परेशान नहीं होना। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने ये सारा कुछ इधर ही आपको फ्राहम किया हुआ है। तो आइए हम अब उसके लिए अप्लाई करते हैं कि किस तरीके से इक्वेशंस को इंसर्ट कर सकते हैं। तो जस्ट मैं इधर इक्वेशन को इंसर्ट करने जा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, अपनी इंसर्ट मेन्यू बार में से इंसर्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे ही इंसर्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे इक्वेशन का जो टूल है वो नज़र आएगा, ठीक है, एक मेन्यू नज़र आएगा। तो जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस साथ वाले जो आपको यहाँ से एक छोटा सा तीर नज़र आ रहा है इसके ऊपर। तो ये देखिएगा मल्टीपल इक्वेशंस जो हैं वो आपको बिल्ट इन जो पहले से होती हैं वो नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो लेट से मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिएगा, अगर आपको कीबोर्ड से ये वाली इक्वेशन लिखनी पड़ जाए तो आप कभी भी नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आपको ये समीशन का जो सिंबल है वो ही नहीं नज़र आएगा, ये फर्स्ट वाला जो है, ठीक है। और फिर आप इस तरीके से लिख ही नहीं सकते के 0 से लेकर एन तक, ये एन आप किस तरीके से डालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने कुछ बिल्ट इन इक्वेशंस दी हैं, तो हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मर्जी से इक्वेशन को इंसर्ट करना चाहता हूँ। मैं इंसर्ट के ऑप्शन पे जाऊँगा, इंसर्ट में से मैं इक्वेशन पे आऊँगा, इक्वेशन पे आके मैं इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक कर दूंगा। तो मैंने जस्ट जैसे ही इस पर क्लिक किया तो मेरे पास ये इक्वेशन जितनी भी टाइप्स की होती हैं या बन सकती हैं, तो वो सारे के सारे टैग्स जो हैं वो मेरे पास ओपन हो चुके हैं। तो अब ये देखिएगा, आप अगर कोई चीज़ बटे में लिखना चाहते हैं तो आपके पास बेशुमार है। ये देखिएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ 2 और बटे में मैं लिख रहा हूँ 3। तो ये देखिएगा, अब आपके पास अगर मैं इसकी बात करूं और इस तरह की बात करूं, तो इन दोनों में से आप देख रहे हैं मैंने ये भी 2/3 लिखा है और ये भी 2/3 लिखा है। तो इन दोनों में जो आपको फर्क नजर आ रहा है वो आपके सामने है बिल्कुल सेम ही। लेकिन जो कह लें कि एक यूजर की अपीयरेंस होती है, यानी अगर यूजर आपका टेक्स्ट देखे तो उसको अच्छा लगे, तो वो वाली फंक्शनैलिटी जो है ना वो इक्वेशन से आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसके साथ और भी एक काम कर लेता हूँ, प्लस हम उसके ही अंदर रहते हैं, ठीक है जी। हम्म, आइए हम ऐसे करते कोई और इक्वेशन भी इंसर्ट करके देख लेते हैं, या इसी के अंदर इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। प्लस इक्वेशन टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो मैं जजर वाली वैल्यू लेना चाहता हूँ, तो ये देखिएगा, अ, अपनी मर्जी से भी आप कोई भी इसका जो क्या कहते हैं, इसके बाजू के अंदर मैं 5 ले लेता हूँ और इधर इसके पास मैं कह देता हूँ 125। तो अगर आपको जजर इंसर्ट करना पड़ जाए और उसके बाजू के अंदर अगर आपको 5 लेना पड़ जाए, तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर तो हैरान हो जाएंगे कि हम ये वाला काम किस तरीके से करें। तो ये देखिएगा, कुछ बिल्ट इन चीज़ें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने दी हुई हैं, ठीक है। तो मैं इससे भी बाहर आ जाता हूँ, बाहर आकर मैं कोई और चीज़ इंसर्ट कर लेता हूँ। लाइक आप अगर ये आप देख सकते हैं कि अगर इस तरह की कोई आपको इक्वेशंस मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ करनी पड़ती हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये साइन कॉस टैन, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स, ये सारे के सारे ये भी इंसर्ट कर सकते हैं। चलो मैं एक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए कॉस इनवर्स, क्या आपने लेना है, मैं इधर से कह देता हूँ कि चलिए एक्स ले लेते हैं वेरिएबल, ठीक है जी। तो अब मैं कोई और इक्वेशन कोई और चीज़ ले लेता हूँ। ये देख लीजिएगा, ये भी मैथमेटिक्स के अंदर फंक्शन जो यूज़ होते हैं। और फिर लिमिट्स एंड लॉगरिथम, आप लॉग को इंसर्ट करना चाहते हैं जिसकी बेस और पावर जो है वो डिफरेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर लिमिट है ये, इस तरीके से लिमिट को भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये कुछ ऑपरेटर्स होंगे आपके पास, प्लस इक्वल इंसर्ट करना है, ये वाले ऑपरेटर अक्सर आपको इनकी ज़रूरत रहती है मैथ के अंदर, अगर आप मैथमेटिक्स को जानते हैं तो। फिर मैं मैट्रिक्स को भी इंसर्ट कर सकता हूँ इसके अंदर, लेट से ये देख सकते हैं आप 1 2 3 4
5 6। तो ये देखिएगा, यानी कि मेरे कहने का मकसद ये है आपको इधर के इक्वेशंस के अंदर आप बेशुमार जो अपनी मर्जी से इक्वेशंस अगर बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। तो ये इक्वेशन टैग्स का आपके पास बेनिफिट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही रहते हुए आपको कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना पड़ता, कि यानी कि अगर आपको कोई मैथमेटिक्स की चीज़ लिखना पड़ती है तो वो आप इजीली इसके अंदर लिख सकते हैं। तो अब आप अपनी मर्जी से कोई भी इंसर्ट बनाइएगा, इक्वेशन बनाइएगा। लेट्स से अब हम एक और इक्वेशन बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं हम। चलें आइएगा, तो मैंने जस्ट क्या करना है, इधर इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट पे जाके हमने इक्वेशन पे क्लिक करना है, इंसर्ट न्यू इक्वेशन। अब आपको पता है कि जो आपकी जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 होता है। तो मैं जस्ट क्या लिख रहा हूँ, ए लिखा मैंने, अब मुझे एक्स स्क्वायर लिखना है, तो मैं एक्स स्क्वायर के लिए ये देखिएगा स्क्रिप्ट के अंदर से मैं ये वाली यूज़ कर रहा हूँ, या फिर आपके पास बुलेटिन भी है जो माइक्रोसॉफ्ट ने इधर बिल्ट इन आपको फ्राहम की हुई है। ये देखिएगा एक्स स्क्वायर, तो मैं जस्ट एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। तो ये भी आपके पास इक्वेशन बन गई है, देखें। ठीक है जी। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी अगर 3 की पावर 5 की पावर लेनी चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं, इस तरीके से इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हैं। और फिर अगर कोई सिंबल इंसर्ट करना चाहते हैं, आपको इक्वेशंस में से कोई भी मैथमेटिकल सिंबल या कोई आपके पास और किस तरह का सिंबल आपने इंसर्ट करना है, तो उस वो कहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं, वो भी हम इसी लेक्चर इसी में कवर कर जाते हैं। तो इंसर्ट में जाएंगे, ये देखिएगा सिंबल, यहाँ से ये देखिएगा आपके पास यहाँ भी ये लेस देन ग्रेटर देन एक साथ अगर आपने इंसर्ट करना है, ग्रेटर देन लेस देन, ये वाला आपको कीबोर्ड पे नजर नहीं आएगा, तो इधर से आप इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिएगा मैंने एक सिंपल जो आप मोस्टली यूज करते हैं, ये लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल जो है, ये हम इंसर्ट इधर से कर सकते हैं। अगर हम और यानी कि देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये सी, ये टी एम मोस्टली आप देखते हैं, ये यूरो का साइन है, ये पाई, ये बीटा समेशन का। इधर से अगर आप देखेंगे ना, तो ये देखिए आपके पास बेशुमार साइन है, इधर सिंबल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। और फिर इधर से आप चेंज भी कर सकते हैं, आस्की लेना चाहे आस्की में देखेंगे इससे भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि बहुत ही यूज़ होने वाली चीज़ है। सिंबल्स जो होते हैं अक्सर हम बाज़ात ऐसा कह लें कि हमें कुछ करने को मिल जाता है, अगर आप एज अ प्रोफेशनल काम करेंगे तो वहाँ पे आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। तो इधर से मैं आस्क की हेक्सामल भी दिखा देता हूँ आपको। इधर से भी आप इसके फॉन्ट्स में से भी चेंज कर सकते हैं, एजेंसी वो ही रहने दें नॉर्मल टेक्स्ट। ये देख लीजिएगा, अगर आपको ये वाला साइन इंसर्ट करना है कीबोर्ड से तो नहीं कर सकते, तो ये बिल्ट इन माइक्रोसॉफ्ट ने आपको दिए हुए हैं। तो इधर से जस्ट जाके इंसर्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास ये हो जाएगा इंसर्ट। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हमने दो चीज़ें सीख ली हैं। एक तो इक्वेशन को किस तरीके से इंसर्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, और दूसरा हमने सीखा है कि अगर हमें कोई सिंबल इंसर्ट करना पड़ जाए तो वो किस तरीके से कर सकते हैं।